से पढ़ते आ रहे हैं, छठी 7वीं 8वीं की इंग्लिश की जो पहला चैप्टर होता है इस्लामियत वाला, ये उसका जुमला है कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये जदीद भी है और कदीम भी, यानी कदीम से मुराद जो पुरानी किताबों के जो अहकामात है वो भी इसमें काफी ज्यादा है। हमने देखा वाकयात हैं पुराने अंबिया कराम के अलैहिमुस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम का इतना जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ठीक है, 26 अंबिया कराम का जिक्र है। तो ये जदीद भी है और कदीम भी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई? is both modern and ancient. जब 2 दफा भी का लफ्ज आ जाए ना इंग्लिश में, तो उर्दू ट्रांसलेशन में, तो जब उसकी इंग्लिश करते हैं तो वो बहुत से नहीं होती, वो होती है एज वेल एज से। ठीक है, भी का लफ्ज 2 दफा है ना, ये जदीद भी है और कदीम भी, तो फिर एज वेल एज का इस्तेमाल करना है। जब 2 दफा भी आए तो फिर क्या इस्तेमाल करना है? एज वेल एज। तो इसका होगा इट इज मॉडर्न एज वेल एज एंशियंट। इट इज मॉडर्न एज वेल एज एंशियंट। बाकी भी पार्टिसिपेट करें ना क्लास में, जो बाकी अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। इट इज, अब देखो ना, बोथ से जिसने बना के आया उसने कहना मैंने तो ट्रांसलेशन सारी सही की थी, लेकिन जो मार्किंग करने वाला है उसको पता है कि रूल तो ये था, यहाँ एज वेल एज का इस्तेमाल होना। तो इट इज मॉडर्न एज वेल एज एंशियंट। अब अगला है जी अकल और ईमान, इसकी वजाहत करते हैं। अब यहाँ पर बोथ इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि होगा, क्योंकि अकल और ईमान 2 चीजें हैं, तो अब बोथ इस्तेमाल करें यहाँ पर अकल और ईमान में। सर मैंने तो लिखा है wisdom and faith explain it, ये तो गलत हो गया। विजडम भी ठीक है, लेकिन इंटेलेक्ट लिखें यहाँ पर, यानी इससे मुराद ये है समझ जो होती है। तो बोथ इंटेलेक्ट एंड फेथ सिस्टम, इंटेलेक्ट एंड फेथ सिस्टम इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेट मतलब इसकी तशरीह करते हैं, वजाहत करते हैं। बोथ इंटेलेक्ट एंड फेथ सिस्टम इंटरप्रेटेड। ठीक हो गया, इसकी तशरीह करते हैं। अली के अलावा किसी ने काम नहीं किया क्लास में? सिर्फ अली ने किया हुआ है। दूसरे मज़ाहब पर इसे फ़ौक़ियत हासिल है, इसकी ट्रांसलेशन बताएंगे। It has priority over other religions. Superiority, superiority over other religions, ठीक है, बाकी स्पीकरा सही है, सिर्फ superiority लफ्ज़ लगाएं। It has superiority over other religions. इसका पैगाम अबदी है, यानी हमेशा हमेशा के लिए है। हाँ जी, Its message is evil. evil एटर्नल होगा, एटर्नल होता है हमेशा के लिए, एटर्नल या फॉर एवर या फॉर गुड, हमेशा के लिए। एटर्नल या फॉर गुड का मतलब भी हमेशा के लिए होता है, फॉर एवर का मतलब भी हमेशा के लिए होता है। ये पहले मज़ाहब की तस्दीक करता है। अब देख लो, सुबह को काम दिया हुआ है ना, मैंने बताया, मैं अभी पहला दिन है तो वैसे समझा रहा हूँ कि लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हमारी हैबिट नहीं लिखने, तो इसलिए आपको इस काम पे लगाया कि सिर्फ कलम चलाने की आदत बन जाए और थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ ये मीनिंग जहन में आने शुरू हो जाए, आपके इंग्लिश थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो जाए। डायरेक्ट राइटिंग पे जाएंगे तो आप तो बिल्कुल ही घबरा जाएंगे, हाथ पाँव फूल जाएंगे। तो ये बहुत थोड़ा काम था, लेकिन सुबह से मैंने सुबह उठते ही मैंने कुछ नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया, मैंने ये दिया था, मैं किला के स्टूडेंट्स कर ले। ये बड़े, ये पहले मज़ाहब की तस्दीक करता है। It affirms the first religions. फर्स्ट नहीं, अर्लियर कहेंगे, अर्लियर रिलीजन्स। बाकी ठीक है, अफर्म्स ठीक है, कंफर्म भी ठीक है, अफर्म भी ठीक है, अर्लियर लगाएं, बाकी माशाल्लाह आपने ठीक किया हुआ है। ये देखें, ये स्टूडेंट जो माशाल्लाह बता रहे हैं ना, ये लेस देन 21 है, इसकी एज अभी 21 नहीं हुई है, लेकिन उसने काम किया है और माशाल्लाह देखें कितना बेहतरीन किया है। आजकल के साइंसी दौर में इसकी इफादियत और बढ़ गई है। In today's scientific era, its usefulness has increased. हाँ जी, its usefulness has increased many times लगाएं, काफी बढ़ गई ना, many times। शुरू कहाँ से किया था? इन दिस
In today's scientific era. Today's नहीं, in this scientific era. In this This scientific era, its usefulness has increased many times. शाबाश, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन, इतनी छोटी उम्र में बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनत की है आप, वेरी गुड। रूहानी तौर पर हमें तकवीयत देता है। it strengthens us spiritually. हाँ जी, it strengthens us spiritually, Strengthens us spiritually. और इंसान And gives us के लिए रहनुमाई के साथ हौसला अता करता है। and gives us motivation with guidance to solve human problems. लगाएंगे या besides लगाएंगे या in addition to it लगाएंगे, ठीक है, या besides इसके अलावा है ना, यानी कि तकवीयत देता है और इंसानी मसाइल नहीं, इसके अलावा और भी बता रहे हैं क्या करता है, तो लिखेंगे and besides या in addition to it, एंड बिसाइड्स गाइडेंस, यानी गाइडेंस तो देता ही है, गाइडेंस के अलावा जो चीजें देता है वो बताएंगे। एंड बिसाइड्स गाइडेंस, आगे to solve a human problem. इट प्रोवाइड्स, एंड बिसाइड्स गाइडेंस, आगे इट प्रोवाइड्स। सर शुरू से देखें थोड़ा सा, it strengthens us spiritually. हाँ जी, एंड भी इसके बाद गाइडेंस। अच्छा, ये ठहरो एक मिनट जरा। हाँ जी, रहनुमाई है ना, रहनुमाई के साथ साथ हौसला, तो रहनुमाई के साथ साथ की इंग्लिश पहले होगी ना, यानी रहनुमाई तो है ही है, इसके अलावा इंसानी मसाइल के हल के लिए भी रहनुमाई वो करता है, हौसला भी अता करता है। जी, गाइडेंस टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम। ये जो रहनुमाई के साथ वाला लफ्ज है ना, इसकी इंग्लिश शुरू में होगी, यानी रहनुमाई तो देता ही देता है, रहनुमाई के अलावा भी हमें इंसानी मसाइल के हल के लिए हौसला भी अता करता है। तो ये जो रहनुमाई के साथ है ना, इसका शुरू में कहेंगे बिसाइड्स गाइडेंस या इन एडिशन टू गाइडेंस, यानी गाइडेंस तो है ही है, उसके अलावा फिर अगली बात करेंगे बिसाइड्स गाइडेंस या इन एडिशन टू गाइडेंस, इट प्रोवाइड्स करेज टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स, इट प्रोवाइड्स करेज टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स। सही है जी सर, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है दुनिया दीन के मसाइल का हल है। सर ये इस तरह लिखा है, वर्ड एंड कस्टम इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन। आप इसका इट लगाएं ना, इट नहीं भी इधर लिखा तो हमने इट लगाना है। इट सॉल्व्स टेम्परल, भी दो दफा आ गया ना, यानी दुनिया और दीन के मसाइल का हल भी है, यानी कि इसका कहने का यही मतलब है। तो इट सॉल्व्स टेम्परल एज वेल एज रिलीजियस प्रॉब्लम्स, यानी ये दुनियावी मसाइल भी हल करता है और हमारे मजहबी मसाइल भी हल करता है, दीन के मसाइल भी हल करता है। तो इट सॉल्व्स टेम्परल एज वेल एज रिलीजियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, हल देता है यानी हल है। नेक्स्ट है जी, हमें चाहिए कि इसके ज़र्री उसूलों पर अमल पैरा हूं। कितने का करें पहले? We should follow his golden rules. We must follow, शुड नहीं कहेंगे, जिसमें ऑब्लिगेशन आ जाए ना, यानी जरूरी है, ये दीन पर अमल करना नमाज यानी जरूरी है, तो शुड नहीं मस्ट लगाएंगे, यानी जरूरी है, गुजारा नहीं है इसके बगैर, ये मजहब है यानी वाजिब चीजें हैं, फर्ज चीजें हैं, तो वी मस्ट फॉलो अगेन his golden rules. इट्स गोल्डन प्रिंसिपल्स, कहीं प्रिंसिपल्स अच्छा लफ्ज है, रूल्स भी ठीक है, रूल्स अमूमन होते हैं जो इंसानी बनाए, प्रिंसिपल जरा अच्छा लफ्ज है, लिटरेचर का है। वी मस्ट फॉलो इट्स गोल्डन प्रिंसिपल्स, ठीक है, to achieve success in the world. कामयाबी हासिल हो। इसका क्या होगा आगे? सो डैट से करेंगे, ताकि सो डैट, हाँ जी बोले। मैं तो लिखा था to achieve success in the world and religion. So that religious and temporal success may be achieved. So that के बाद ना may का इस्तेमाल करना होता है। So that may आगे। So that religious and temporal यानी दुनियावी, so that religious and temporal success may be achieved. May be achieved, ताकि दुनिया और दीन में। अब देखो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने नहीं किया ना, तो वो बोर हो रहे होंगे, अगर उन्होंने पैराग्राफ किया तो उनको बड़ा उन्होंने एंजॉय करना था। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें उम्मती मुहम्मदी में होने का शरफ हासिल है। We are lucky
to have the honor of being. فارچونیٹ ذرا اچھا لفظ ہے، فارچونیٹ کر رہے ہیں، وی آر میں فارچونیٹ. نے دونوں لکھے ہوئے سر، دونوں لکھے ہیں. We are fortunate to have the honor of being in the Muhammad peace be upon him ummah. وی آر فارچونیٹ ٹو بی آنرڈ. To be honored. ہاں جی، being a member of مسلم امہ، ٹھیک ہے. ٹو بی آنرڈ being a member of the مسلم امہ. لاسٹ میں ہے جی، اس کے لیے ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے. We should be thankful to Allah for that. ہاں جی، وی مسٹ بی گریٹ تھینکفل، مسٹ بھی کریں یعنی شکر، کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ شکر ادا کریں، یعنی قرآن میں حکم ہے تو ہم مسٹ کہیں گے کہ کرنا چاہیے. وی مسٹ بی تھینکفل ٹو اللہ المائٹی فار دس بلیسنگ. ٹھیک ہے، اس کے لیے یعنی اس رحمت کے لیے، تو فار دس بلیسنگ. جو باقی اسٹوڈینٹس ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھ آئی ہے آپ سب کو؟ یہ تو بتا دو کہ سمجھ آئی ہے.